वेलकम बैक डियर डॉक्टर्स। आज हम बात कर रहे हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के बारे में। सो व्हाट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, एंडोसाइटोसिस में आता है पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज सेल के अंदर होना चाहिए, सेल के इंटर होना चाहिए, तो किस तरह इंटर होते हैं? One way is to patio and active transport. So what is patio and active transport? Patio transport में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। पेशियो ट्रांसपोर्ट में फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। एनर्जी लगा के फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन एक चीज एंटर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पेशियो ट्रांसपोर्ट में आता है डिफ्यूजन। सब्सटेंस थ्रू पोर्स और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस इजीली पास होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगा के फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू एनर्जी एंटर हो सकते हैं। तो अभी हम आते हैं एंडोसाइटोसिस के बारे में। सो एंडोसाइटोसिस में आता है पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। जो पार्टिकल स्मॉल होता है और लिपिड सॉल्युबल होता है वो इजिली एंटर हो सकता है थ्रू डिफ्यूजन। अब जो पार्टिकल बड़ा है, साइज में बड़ा है, तो वो किस तरह एंटर हो जाते हैं सेल के अंदर? तो वो एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म के थ्रू एंटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द प्रोटीन। ये प्रोटीन आते ही ये रिसेप्टर जो है सेल के ऊपर जो कोटेड पिट है, यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जिस तरह प्रोटीन रिसेप्टर पे अटैच हो जाएगा तो क्या होगा? डिपोलराइजेशन होगा, कैल्शियम आयन एंटर हो जाएगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा? यहाँ पर क्लेथ्रीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड एक्टिन एंड मायोसिन आल्सो प्रेजेंट होता है। एक्टिन एंड मायोसिन एंड क्लेथ्रीन दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जिस तरह डिपोलराइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा? कैल्शियम इन होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये जो प्रोटीन है एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये जो सेल का जो यू शेप है इस तरह हो जाएगा तब तक हो जाएगा जब तक ये जो वेसिकल है वो पिंच ऑफ हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन से। तो ये मैकेनिज्म है एंडोसाइटोसिस का, मतलब एनगल्फिंग ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, अब आते हैं एंडोसाइटोसिस के बारे में। एंडोसाइटोसिस में आता है पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। सो पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट नंबर, पिनोसाइटोसिस जो है वो लिक्विड एनगल्फिंग है एंड फेगोसाइटोसिस जो है वो ईटिंग है, पार्टिकल को ईट करना। तो इंजेक्शन ऑफ माइन्यूट पार्टिकल पिनोसाइटोसिस, इंजेक्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल ये जो बड़े पार्टिकल है वो फेगोसाइटोसिस की तरह ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू एंटर हो जाते हैं। अब आते हैं कि पिनोसाइटोसिस कौन सी सेल में होता है और फेगोसाइटोसिस कौन सी सेल में होता है। पिनोसाइटोसिस मोस्टली सेल में होता है, ज़्यादातर सेल में जो पिनोसाइटोसिस होता है। और फेगोसाइटोसिस जो है वो इसके लिए स्पेशलाइज सेल है जो मैक्रोफेज है और डब्ल्यूबीसी है, इसमें ये फेगोसाइटोसिस हो जाता है। अभी हम एंडोसाइटोसिस का जो पाथवे है वो करते हैं। क्या होगा? अटैचमेंट होगा, रिसेप्टर बैंड हो जाएगा ऑन कोटेड पिट्स में, डिपोलराइजेशन होगा, कैल्शियम आयन इन होगा, तो क्या होगा? क्लेथ्रीन, मायोसिन एंड एक्टिन वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा? पिट्स एनविजिनेट हो जाएगा। फिर क्या होगा? एज इवेजिनेट, ये जो एज है ना इस तरह हो जाएगा एंड सराउंडिंग पार्टिकल इसके ऊपर है वो इसके साथ एनविजिनेट हो जाएगा, इवेजिनेट होगा। ये जो पार्टिकल है सराउंडिंग पार्टिकल है वो भी इसके साथ इवेजिनेट हो जाएगा। फिर क्या होगा? ब्रेक अवे होगा, पिंच ऑफ होगा सेल मेम्ब्रेन से, क्या हो जाएगा? वेसिकल बन जाएगा। अगर पिनोसाइटोटिक पार्टिकल है तो पिनोसाइटोटिक वेसिकल बन जाएगा, अगर फेगोसाइटोटिक पार्टिकल है तो फेगोसाइटोटिक वेसिकल बन जाएगा। तो ये है एंडोसाइटोसिस का पाथवे। सो अभी आते हैं एक्सोसाइटोसिस के बारे में। व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस? एक्सोसाइटोसिस एक्चुअली अपोजिट ऑफ द एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो है वो इनसाइड द सेल एंड एक्सोसाइटोसिस आउटसाइड ऑफ द सेल। A process for moving large molecule out of the cell to the cell exterior like this. एंडोसाइटोसिस इन हो जाएगा और एक्सोसाइटोसिस आउट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। होप you all are understood about this lecture.